सोमा मुंडा हत्याकांड में खूंटी पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या वो सिर्फ आईवॉश है? क्या जिन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है वो सही में आरोपी हैं, या आदिवासी समाज के बढ़ते आक्रोश को, 17 तारीख की बंदी को, आंदोलन को देखते हुए एक बस और बस माहौल बनाया गया? मतलब ये सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि पुलिस ने जिस तरीके से प्रेस रिलीज जारी किया, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें वो दम नहीं नजर आ रहा है। पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ वही बातें रखी जो बात सोमा मुंडा के परिवार के लोग मीडिया में रख रहे हैं। पुलिस ने कुछ वैसा नहीं बताया कि क्या हुआ। हम वो भी आपको प्रेस रिलीज पढ़ के सुना देंगे, वीडियो हमने लगा दिया है पहले ही। लेकिन चंद सवाल जो हैं इस प्रेस रिलीज पर या पुलिस की उस ब्रीफिंग पर, वो तो है, वो दिमाग में है, तो लगा कि वीडियो के माध्यम से पूछ लेना चाहिए खूंटी एसपी साहब को, क्योंकि इतने बड़े कांड में मात्र 60 पत्रकार वहां थे और प्रेस ब्रीफिंग के आधे घंटे पहले मीडिया को सूचित किया गया, मात्र आधे घंटे पहले। कोई तामझाम इतनी बड़ी घटना में, तभी दिमाग में स्विच किया कि कुछ तो है जिसको पुलिस छुपा रही है या कोई नई कहानी बता रही है। क्योंकि अभी तक जब तक शूटर ही नहीं पकड़ाया है तो साजिशकर्ता कैसे पकड़े जा सकते हैं? अब आम भाषा में से समझिए कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को यह कहा कि फलना व्यक्ति को यह दे दो, और वो जो फलना व्यक्ति है वो धरा गया, तो फलना व्यक्ति तो सीधे मेरा नाम नहीं लेगा कि तीर्थनाथ दिया था। फलना व्यक्ति तो नाम लेगा उस व्यक्ति को जिसको मैंने दिया था। वो व्यक्ति मुझे बताएगा, वो व्यक्ति बताएगा कि भाई तीर्थनाथ ने बताया था, लेकिन वो बीच वाला व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। 3 लोग हैं यहां, आप ऐसे समझिए, बहुत साधारण भाषा में आपको समझाते हैं, कोई टेक्निकल बातचीत नहीं। एक तरफ वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, एक तरफ वो लोग हैं, मतलब सोमा मुंडा है एक तरफ जिनकी हत्या हुई, और बीच में वो शूटर है जिसने गोली मारी सोमा मुंडा को। अब पुलिस का कहना है कि ये जो लोग जिनको गिरफ्तार किए हैं उन लोगों ने सोमा मुंडा को मरवाया है, मारा नहीं है, शूटर नहीं है ये लोग। इन्होंने इनको कहा, मतलब शूटर्स को कहा, शूटर्स ने इनको मारा। तो जब शूटर ही अरेस्ट नहीं हुए हैं तो पुलिस को कैसे पता चल गया कि इन लोगों ने मारा है, मतलब इन लोगों ने मरवाया है? अब पुलिस का कहना है कि ह्यूमन सोर्स है, हमारा सोर्स है और जो भी चाहिए, तो ठीक है। तो जब आपका ह्यूमन ही सोर्स है तो ये 7 दिनों तक कहाँ थे ये लोग? मतलब 7 तारीख से 13 तारीख तक कहाँ थे लोग? अब उनको पहले क्यों नहीं पकड़ पाए? और अगर ह्यूमन ही सोर्स है तो घटना से पहले वो सोर्स कहां था? वो क्या कर रहा था घटना से पहले वो सोर्स? ये तो सवाल है ना। चलिए पहले प्रेस रिलीज पर आपको हम सुनाते हैं, फिर आपको बहुत कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा कि कैसे पुलिस ने सिर्फ आवाज किया है, सिर्फ और सिर्फ आवाज। कई झूठ भी बोले गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अब वो तो जांच का विषय है कि वो लोग निर्दोष हैं, कि दोषी हैं, कि आरोपी हैं, कि नहीं हैं, कि उन्होंने मरवाया, कोई और मरवाया, वो तो जांच के विषय है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है, पुलिस के इस पूरे कार्यशैली पर सवाल है कि क्या सही में वो लोग ही आरोपी हैं या पुलिस ने अवॉस किया। हम बताते हैं आगे। पहले प्रेस रिलीज। दिनांक 7/1/2026 को खूंटी थाना अंतर्गत ग्राम जमुआदाग तालाब के समीप पढ़ा राजा सोमा मुंडा को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उक्त संदर्भ में खूंटी थाना कांड संख्या 3/2026 दिनांक 8/1/2026 धारा 103 1 61 2 35 BNS 2023 एवं 27 आर्म्ड एक्ट विरुद्ध अज्ञात अपराध कर्मियों को अंकित किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खूंटी के द्वारा कांड के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए तथा बताए जमीन विवाद के कारण सोमा मुंडा की हत्या को अंजाम दिया गया है। कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। मतलब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके अलावा भी और लोग हैं, ये पुलिस के प्रेस ब्रीफिंग में लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम बाहा मुंडा 29 साल खूंटी के रहने वाले हैं, देवा मुंडा 63 साल खूंटी के रहने वाले हैं, अनीस मुंडा उर्फ शुक्रा मुंडा मतलब उर्फ शुक्रा उम्र 31 साल खूंटी के रहने वाले, रविया पाहन उर्फ रवि
39 साल खूंटी के रहने वाले हैं। रामेश्वर संगा उर्फ रमेश 25 साल खूंटी के रहने वाले हैं। पंकज शर्मा पंडित ये भी खूंटी के रहने वाले, उनकी 45 साल है। देवराज नाथ सहदेव पिता दामोदर नाथ सहदेव, पता पालकोट हाउस, किशोरगंज थाना कोतवाली, रांची। ये रांची के रहने वाले देवव्रत नाथ सहदेव, ठीक है। और बाकी 6 लोग, पुलिस ने 6 लोगों को प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने ये नहीं बताया कि 7वां व्यक्ति कहाँ है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 7वां व्यक्ति की तबीयत खराब है। जो सूत्र जानकारी है हमें कि जो एक व्यक्ति है पंकज शर्मा पंडित उनकी तबीयत खराब है और उनको अस्पताल में रखा गया है। अब सवाल यह है कि तबीयत पहले से खराब थी या पुलिस ने मारकर खराब किया और मारकर सिक्योरिटी लिया, ये सवाल तो है ना। सिक्योरिटी पर इसलिए सवाल है क्योंकि जो भी आदमी इस स्क्रिप्ट को बनाया या जो भी पुलिस पदाधिकारी ने इस पूरी कहानी को लिखा है, वो कहानी हर बार एक ही होती है, हर बार। सुभाष मुंडा हत्याकांड आपको याद है, स्वीकृति के ही आधार पर साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। शूटर आज तक गिरफ्तार नहीं हुए और साजिशकर्ता जिनको पुलिस ने बनाया वो छूट गए, वो बेल पर निकल गए। बेल ऑर्डर में क्या लिखा था जानते हैं? बेल ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि पुलिस के बाद स्वीकृति के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब पुलिस के पास कन्फेशन, स्वीकृति बयान के अलावा कुछ भी नहीं है। यहां भी तो सिर्फ स्वीकृति है फिलहाल। अभी जब्ती में, मतलब जो बरामदी हुई है, बरामदी में लिखा गया है कुल 7 मोबाइल। 7 मोबाइल मतलब इन 7 लोगों का अपना पर्सनल मोबाइल से गोली मारा था। व्हाट्सएप से कि फेसबुक से कि मैसेंजर से कि इंस्टाग्राम से, गोली किससे मारा था वो गोली ही बरामद नहीं हुई। और जो गोली सोमा मुंडा के छाती में लगा था वो जो गोली अंदर चला गया था, ना वो गोली ना वो खोखा, उसको कोई जिक्र नहीं। मतलब पुलिस ने मस्त कहानी सेट किया, लेकिन इस कहानी पर कई फिल्में बन चुकी हैं कि पुलिस को शायद पता नहीं होगा या पुलिस ने सोचा नहीं। ऐसे ही कहानियां कई फिल्मों की हैं, हम लोग थोड़ा देखे हैं उन फिल्मों को, सोचो बता देते हैं। सुभाष मुंडा में देखा है, बार बार ये बताया जाता है कि कन्फेशन का कोई वजूद नहीं है। कन्फेशन, हम पुलिस के सामने ये बात कह भी देते हैं कि हमने मारा है, तो कोर्ट में इसका कोई वजूद नहीं है। खूंटी एसपी साहब को इतनी सी बात समझ में नहीं आई, वो प्रेस ब्रीफिंग करने आए, 7 दिन बाद प्रेस ब्रीफिंग, और 7 दिन बाद सिर्फ 7 मोबाइल बरामद। मतलब 7 तारीख की घटना रात की और 13 तारीख को प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और मात्र 7 मोबाइल बरामद और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपने यह तक नहीं बताया कि आखिर कितने पैसे में यह डील हुआ। आपने यह तक नहीं बताया कि डील की बैठक कहां हुई। आपने यह भी नहीं बताया कि शूटर कौन है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हम सवाल ना उठाएं, हम सवाल सिर्फ इस बात उठा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करने की कोशिश की गई है पुलिस द्वारा। और हम ये नहीं उठा रहे हैं, बकायदा देवव्रत नाथ सहदेव के पिताजी भी इस सवाल को उठा रहे हैं और वो न्यायालय भी गए। न्यायालय में कांके थाना प्रभारी को जाना भी पड़ा ससुरी। बताए क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि देवव्रत नाथ सहदेव को 11 तारीख को ही गिरफ्तार किया गया। देवव्रत नाथ सहदेव को 11 तारीख के रात में गिरफ्तार किया गया था। खूंटी पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार कांके थाना ने किया था। और 12 तारीख को कांके थाना ने खूंटी पुलिस को सौंपा और 13 तारीख को खूंटी पुलिस ने मीडिया को सौंपा, मीडिया के सामने। लेकिन खूंटी पुलिस का कहना है कि उन्होंने देवव्रत नाथ सहदेव को गिरफ्तार किया, जबकि पहले कांके थाना ने गिरफ्तार किया उसके घर से, देवव्रत नाथ के घर से, और उसके बाद खूंटी पुलिस को सौंप दिया गया। यह हम थोड़े कह रहे हैं, यह उनके परिवार का आरोप है। और सिर्फ परिवार का आरोप नहीं है, जिस दिन देवव्रत नाथ सहदेव की गिरफ्तारी हुई उस दिन उनके परिवार के लोग कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, हैवियस कॉर्पस, मतलब इलीगल डिटेंशन हुआ है देवव्रत नाथ सहदेव का। उनके पिताजी का कहना था, उनके पिताजी का कहना था कि देवव्रत नाथ सहदेव को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके पुलिस कोई साजिश रचना चाहती है। यह देवव्रत नाथ सहदेव के पिताजी न्यायालय जाकर उनका प्रेयर करते हैं। उसके बाद कल
13 तारीख को कांके थाना प्रभारी को सशरीर बुलाया जाता है। कांके थाना प्रभारी को 13 तारीख को सशरीर कोर्ट बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या था ये, कैसे उठाए, किस मामले में उठाए और क्यों उठाए, ये पूछा जाता है। और उठाकर क्या किए, तो कांके थाना प्रभारी ने कहा कोर्ट में लिखित तौर पर कि हमने देवेंद्रनाथ सहदेव को उठाया 24 घंटे से पहले, फिर उनके एक दोस्त को सौंप दिया। वाह गजब, घर से अरेस्ट किए, थाने में रखे दिन भर और उनके परिवार को नहीं सौंपे, बकायदा दोस्त को सौंप दिए। वाह गजब, वो भी झूठ बोला है आपने कांके थाना प्रभारी ने। कांके थाना प्रभारी ने कहा कि हम क्या बोलते हैं 11 बजे सौंपे हैं, लेकिन 11 बजे नहीं, बकायदा 1:30-1 बजे आसपास सौंपा गया होगा, जो उनके परिवार के लोगों का कहना है। हम उस पूरा जो कोर्ट का कल ऑर्डर, मैंने कोर्ट का कल जो भी पेपर निकला, उसमें 5वां नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सुनना चाहिए। 5वें नंबर में लिखा हुआ है कि, हम हिंदी आपको सुना देते हैं कि हमारे द्वारा प्रथम चरण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कांके थाना प्रभारी अर्थात श्री प्रकाश कुमार रजक हमारे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। मतलब कांके थाना प्रभारी को बुलाया गया था न्यायालय द्वारा, कल सशरीर वो उपस्थित हुए। उन्होंने GA3 के साथ किए पत्राचार में कई बातों पर दोहराए कि जो वो कह रहे हैं कि हम 11 बजे छोड़ दिए थे उनके दोस्त को, वही दोहराए। और PR बॉन्ड करके छोड़, उसको दोस्त को देख के, उसका दोस्त का सिग्नेचर है और देवव्रत का सिग्नेचर, उसको दोस्त को छोड़ दिए। चूंकि PR बॉन्ड में देवेंद्रनाथ सहदेव के मोबाइल नंबर अंकित थे, कोर्ट की ही बातचीत है ये, इसलिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु दोनों मोबाइल बंद पाया गया। याचिकाकर्ता के लर्न सीनियर काउंसिल द्वारा अमित सिन्हा को उनके मोबाइल नंबर, अमित सिन्हा कौन है? अमित सिन्हा वो हैं जिनको कांके पुलिस ने देवेंद्रनाथ सहदेव को सौंप दिया, मतलब जिसके सामने अमित कांके देवेंद्रनाथ सहदेव के दोस्त हैं, और कांके थाना ने 11 बजे कहा कि हम उनको सौंप दिए। ठीक, अमित सिन्हा को उनके मोबाइल नंबर जो उस PR बॉन्ड में साइन था उस पर फोन किया गया। उस कॉल में एक व्यक्ति ने उठाई जिसे स्वयं को अमित सिन्हा बताया, मतलब कोर्ट से कोर्ट फोन गया तो अमित सिन्हा ने कॉल उठाई, स्पीकर पर बात हुई। बातचीत में स्पष्ट रूप से सुना गया कि देवेंद्रनाथ सहदेव को 13/1/2026 को रात 2 बजे कांके थाना से खूंटी थाना लाया गया। कांके थाना से खूंटी थाना लाया गया और खूंटी थाना प्रभारी का खूंटी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। आगे जहां उन्हें थाना परिसर में बंद करके रखा गया, जहां अमित सिन्हा भी उपस्थित थे। उक्त अमित सिन्हा ने मोबाइल पर यह भी बताया कि झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने को लेकर PR बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। समझ गए? नहीं समझे? समझा देते हैं। तुमको फंसा देंगे, तुम साइन करो कि तुम देवेंद्रनाथ सहदेव को लेकर जा रहे हैं। तुमको दूसरा केस में फंसा देंगे, तुम साइन करो कि तुम देवेंद्रनाथ सहदेव को लेकर जा रहे हैं। इस तरीके से प्रेशर बना के सिन्हा साहब से साइन करवाया गया। समझे? इस पूरे केस में पुलिस की कार्यशैली पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने अजीब अजीब तरीके से काम किया है। खूंटी पुलिस ने अजीब अजीब तरीके से, परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं, कई और लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल पटा हुआ है पूरा। जब तक शूटर ही गिरफ्तार नहीं हुआ, आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया साजिशकर्ताओं को? या आप जानबूझकर ये सब करना चाह रहे हैं ताकि मामला शांत हो जाए? हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सूचना मिली है, हमें जो बताया गया है, हमारे सूत्रों ने जो बताया है, हमारे सूत्रों के माध्यम से जो हमें पता चला है कि जिन और 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है देवेंद्रनाथ सहदेव के अलावा, उन 6 लोगों को बहुत मारा गया। उसके बाद उनसे कन्फेशन लिया गया। 4 दिन 5 दिन उनको थाने में रखा गया, उनको मारा गया, उसके बाद उनसे स्वीकार कराया गया, वो भी जबरदस्ती। जबकि कन्फेशन स्वीकृति कोर्ट में उसका कोई मतलब नहीं।
जब तक आप उस कहानी को प्रूफ नहीं कर पाते हैं विथ एविडेंस। और एविडेंस के नाम पर फिर 7 मोबाइल जब्त हैं, वही 7 मोबाइल जो उन लोग 7 लोगों के पास थे। और ना तो गोली है, ना खोखा है, ना कोई डिटेल है कि कितना पैसे में डील हुआ, कुछ नहीं। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ ये आईवॉश तो करने की कोशिश नहीं की गई है। एकदम पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल है कि कहीं ये कोशिश तो नहीं है कि सब कुछ ऐसे नीपापोती कर दिया जाए। क्योंकि इस घटना जो हुई है इस पर सिर्फ हत्यारे शामिल नहीं होंगे, पुलिसिया लोगों पर भी सवाल उठता है, पुलिस के लोगों पर भी सवाल उठता है। इतनी बड़ी घटना बिना पुलिस की जानकारी के अगर हो जा रही है तो सिस्टम तो फेले है, पूरा खूंटी का पूरा सिस्टम तो फेल ही है। इसलिए इस पूरे कार्रवाई पर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर, जिनको जेल भेजा गया उन पर, सब पर आखिर सवाल तो बनता है। क्योंकि हमने बताया ना, केस का आधार आपको दे दिए। सुभाष मुंडा हत्याकांड में ऐसे ही हुआ, स्वीकृति के आधार पर, कन्फेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया लोगों को। शूटर नहीं पकड़े गए, शूटर नहीं पकड़े गए, आज तक नहीं पकड़े गए। आंदोलन तेज चल रहा था। कन्फेशन यानी स्वीकृति, खुद स्वीकार किया है वो लोग, जो लोग मरवाया है, उसके आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। सब लोग बेल पर बाहर निकल गए और बेल ऑर्डर पर लिखा हुआ है कि पुलिस के पास कन्फेशन के अलावा कुछ भी नहीं। पुलिस के पास कन्फेशन के अलावा कुछ नहीं है और कन्फेशन का कोर्ट में कोई मतलब नहीं। खूंटी एसपी को इतनी सी बात नहीं समझ में आई, एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। अभी बहुत कुछ बाकी है इस पूरे केस में। आपको कई और पहलू हम लेकर हम कोशिश करेंगे, उनके परिवार से संपर्क हो, उनके परिवार के लोगों से बातचीत हो पाए। मतलब वो देवव्रत के परिवार के लोग, जिन लोगों ने कोर्ट गए, न्यायालय का दरवाजा जिन्होंने खटा, उन पे बातचीत हो। लेकिन जो सवाल हमारे जहन में है, लोकतंत्र 19 के जहन में, वो हम आपके बीच लेकर आए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उस पर, इतने बड़े घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बहुत 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 गुपचुप तरीके से हुआ, बहुत गुपचुप। 4:30 बजे प्रेस रिलीज डाल दिया गया, तुरंत मात्र 7-8 लोग थे उसमें मीडिया में, बहुत तामझाम नहीं। और चलिए वो तो किसी भी कारण से तो मान लिए कि वो सवाल नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब तक शूटर नहीं पकड़ाया, साजिशकर्ता कैसे पकड़े गए और बताया ही नहीं गया प्रेस विज्ञप्ति में और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर कैसे पकड़े गए। सिर्फ एक ढर्रा था, उस पर चल दिए। सवाल तो बनता है ना गोली, ना बंदूक, ना कट्टा, ना देसी, ना AK-47, ना कुछ। वो जो 7 मोबाइल जब्त हो, 7 मोबाइल से तो नहीं मारा है। इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि मोबाइल से तो हत्या ना हुआ, गोली से हुआ है। तो अगर गोली से हत्या हुआ है तो कुछ तो दिखाते, कम से कम खाली खोखवा तो दिखा देते जो वहां गिरा होगा, या जो छाती सोमा मुंडा के छाती में जो गोली लगा तो वो तो दिखा देते, वो भी नहीं दिखाए। ना ये बता पा रहे हैं कि कितने में ये सब कुछ डील हुआ। जब इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, जो मेन साजिश करता है, जब वो लोग स्वीकार कर लिए कि हमने मारा है, तो कितने पैसे में मारा है ये भी तो बताया होगा कि कितने पैसे की डील हुई थी इस घटना को अंजाम देने में, उसका भी जिक्र नहीं है। जब साजिशें करता धरा गया तो साजिशकर्ता के आधार पर शूटर भी धरा जाना चाहिए था, वो काहे नहीं धराया? कौन सी कहानी बनाने की कोशिश पुलिस कर रही है? कौन सी कहानी, क्या चाहती है? अगर गलत लोगों को पकड़ा गया, अगर झूठी कहानी बनाकर सिर्फ आंदोलन को शांत करने के लिए जेल भेजा गया, तो अपने में एक अपराध है, बड़ा अपराध है। जांच होगा, ये होगा, सब कुछ ठीक है। जैसे वो लोग सुभाष मुंडा वाले लोग बेल पर हैं, उनका आरोप है कि पुलिस ने हमको झूठ में मारपीट करके आरोपी बना दिया। तो अगर यही चल रहा है तो रांची में कभी क्राइम खत्म नहीं होगा, झारखंड में कभी क्राइम खत्म नहीं होगा, क्योंकि गलत गलत आदमी को आप अपराधी बता देते हैं और ओरिजिनल अपराधी राजा जैसा घूमता है, वो हत्या पे हत्या करता है और ओरिजिनल अपराधी मर्डर कर रहा है, घूम रहा है। आप गलत गलत लोगों को अपराधी बना देते हैं, तो क्राइम कैसे रुकेगा? या तो पुलिस
इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहती है या फिर एक कहानी है जिसको हर जगह अप्लाई कर देना चाहती है। मामला ठंडा शांत, यही शूटरे नहीं पकड़ाया है अभी तक। और इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, उसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब फोन दिखा दिए, गोली है ये नहीं है, सब कुछ। हालांकि अभी और बहुत कुछ बाकी है, हम और परत दर परत इस मामले को खोलेंगे, आपके बीच लेकर आएंगे कि पुलिस ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या क्या मिला। कोशिश करेंगे कि कई और लोगों से इस पर बातचीत हो पाए, जो पुलिसिया अधिकारी हैं, पूर्व रह चुके हैं, जो इस तरीके के मामले में रहे हैं, उनसे बात करके पूछेंगे कि आखिर ये संभव हो सकता है क्या कि बिना शूटर के भी साजिशकर्ता पकड़े जा सकते हैं। बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आंदोलन को कमजोर करने के लिए अगर यह किया गया है, आंदोलन को ठंडा करने के लिए अगर यह किया गया है, तो यह इंसाफ नहीं है सोमा मुंडा के साथ। बाकी मिलते हैं। जोहार।